साथियों नमस्कार। साथियों, इस वर्ष आप सभी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है और आप लोग चाहते हो कि मैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकूं, 90%, 95% और टॉपर तक का सफर आसानी से पार कर सकूं। लेकिन इसके लिए आपको रिवीजन करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो रिवीजन करने का भाई साहब सही तरीका क्या होता है, किस प्रकार से हम अपने हर एक सब्जेक्ट का बढ़िया तरीके से रिवीजन करें जिससे कि हमको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो आप सभी जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो साथियों, मैं आपका शिक्षक मंटू सर स्वागत करता हूं आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन अब हो चुका है बिहार बोर्ड विद्याकुल के नाम से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से कि आप किस प्रकार से रिविजन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आइए आपको समझाते हैं। भाई साहब, अगर इस वर्ष में आपका एग्ज़ाम होने वाली है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपके अंदर गोल सेट नहीं है कि मुझे इस वर्ष एग्ज़ाम में 95% अंक हासिल करना है या फिर 90% अंक हासिल करना है या फिर मुझे टॉपर बनना है, तब तक कुछ नहीं होने वाली है। अगर कोई लक्ष्य लेकर के तैयारी कर रहे हो तभी जाकर कि ये सारी चीज़ें संभव हैं, अन्यथा वीडियो देखना बेकार है, इस पे सोचना बेकार है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे और इस वर्ष हमारे हाथों में अपने ही हाथों से भविष्य लिखने का मौका दिया जा रहा है कि जाओ पेपर में अपने तरीके से अपना भविष्य लिख के चले आओ। कहा जाता है ना यार कि अगर मेरी किस्मत अगर मेरी माँ को लिखने की दी गई होती तो किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। तो यार वो किस्मत अब ऐसा समझो कि तुम्हें दिया जाने वाला है, कहा जाने वाला है 3 घंटे में जाओ इस सब्जेक्ट में अपनी किस्मत लिख डालो। यानी कि जितने अच्छे से लिखोगे, जितनी अच्छी आपकी तैयारी होंगी, उतनी अच्छी आपकी आगे की भविष्य होंगी, है ना। इस पे डिपेंड है, इस पे निर्भर है। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं। भाई साहब, आपके एग्जाम में 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाली है, जिसमें आप सभी जानते हो कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसका एग्जाम होने के लिए भी होता है, बट इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। आपके मन में यही होगा यार 30 से 40 नंबर ला लेंगे, हो जाएगा। इसमें हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले आपके हर एक सब्जेक्ट में। साथियों, मैं एक बार नहीं कम से कम कई बार ऐसा बोल चुका हूं कि यार अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में ध्यान दो। सबसे पहले अपनी सिलेबस के बारे में ध्यान दो। मैंने वीडियो भी दे दिया है, अगर आप नहीं देखे हो देख लेना। आप एग्जाम पैटर्न को ध्यान देने के साथ साथ, सब कुछ करने के साथ साथ, अब आपका समय आता है कि आप अब रिवीजन करने पे उतरें। और जो भी चीज़ लगभग अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग आपके आधे से ज़्यादा सिलेबस या आधे तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ और सी सिलेबस बाकी है ना। अब आपको रिवीजन करने पे उतरना होगा। इसके लिए भाई साहब मैं अभी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मार्केट में जाओ और हर एक सब्जेक्ट का एक सेट मिल रहा होगा आपके मार्केट में, प्रैक्टिस सेट, जो कि चैप्टर वाइज होगा। वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हो सकती है, चैप्टर वाइज आपकी कोई बुक हो सकता है जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। आप जाकर के अपने मार्केट में पता करना, नहीं हो पा रहा है तो 10 दिन 20 दिन के बाद अगर आप मार्केट में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले आपको सतर्क कर दूं। अब इसका यूज क्या करना है साथियों, मान लो कि आपके पास चैप्टर में, बहुत अच्छी बात है, पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक नहीं बना करता था, लेकिन अब जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बन रहा है। अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का मतलब मैं आपको समझा दूं कि एक चैप्टर से, हर एक चैप्टर से पिछले 10 से 12 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है ना। कहने का मतलब ये है, मान लो कि जैसे कि मैथ्स है और मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर क्या है, नीचे कमेंट करके बताओ, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या से पिछले 10 सालों में, पिछले 10 से 12 सालों में या 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा जा चुका है, ये प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है ना वो आपके उस बुक में होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उस बुक को उठाना है, एक बार जो आपके शिक्षक पढ़ा रखे हैं या मैं पढ़ा रखा हूं या फिर जहां से भी पढ़ते हो, वो एक बार रिवीजन करना, फिर उस क्वेश्चन बैंक को उठा करके अपने सामने रखना है। और वैसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसके सामने आंसर ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन ऊपर लिखा है उसके नीचे आंसर हो गया, नहीं, ऐसा क्वेश्चन बैंक मत लेना, है ना। तो अगर लेते भी हो तो आंसर मत देखना। सबसे पहले क्या करो, अब आप जो पढ़े हो, आपने तो रिवीजन कर लिया, पहला चैप्टर सबको बताओ, पहला चैप्टर तो आपका कंप्लीट है ना, हर किसी बच्चे का कंप्लीट है भाई। तो पहले चैप्टर अगर कंप्लीट है, वो रासायनिक अपक्रिया समीकरण क्यों ना हो, अम्ल क्षार लवण का ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, तो मतलब नहीं रखनी है, उसको देखना है और उसको सॉल्व करना है।
और देखना यार कि मैं पहला चैप्टर तो बहुत अच्छे से मैं पढ़ चुका हूं, तो कितने क्वेश्चंस मेरे से बिना देखे बिना सोचे सॉल्व हो जा रहा है। आप देख पाओगे, ये मेरी अनुभव है, मेरी गारंटी है कि आप पहला चैप्टर पढ़े हो ना, बहुत अच्छे से पढ़े हो ना, लेकिन सिर्फ अगर उसमें 10 क्वेश्चन दिया गया होगा ना, अभी 10 प्रश्न अगर आपको दिया गया होगा, तो आपसे पता है ज्यादा से ज्यादा कितना प्रश्न आप बना पाओगे? मैं सभी बच्चा को नहीं कर रहा हूं, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं ना, खूब बनाओगे ना, तो सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन बना ही पाओगे, अगर 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं तो। यानी कि 100 क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ 60 से 70 क्वेश्चन बना पाओगे, अगर बहुत पढ़े, अच्छे से पढ़े हो तो। लेकिन आपको स्कोर क्या करना, अगर 10 क्वेश्चन दिया है ना, तो 10 में 10 का सही आंसर आपको पास होनी चाहिए। और ये समय आता है आपका, अनमोल समय है। अब वही देखना है कि मेरे से 10 में 10 कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 10 में 10 बना देंगे, उनके लिए अच्छी बात है भाई, लेकिन ऐसा नहीं कि घमंड कर लेना है कि ये तो मैं तो बना दे रहा हूं, नहीं, ऐसी नहीं। अगर आप बना दे रहे तो दूसरे पे चलो, ऐसा हो सकता है कि पहले बना दिया दूसरे पे फंस जाओगे, तो कभी घमंड नहीं, है ना, अहंकार नहीं होनी चाहिए। सही बात है, पहले ये चीज देखना है। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव को भी देखना है, सब्जेक्टिव को भी देखना है। जितने चैप्टर्स पढ़ लियो एक बार रिवीजन करो, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, बस इतना। या फिर चैप्टर वाइज जो भी चीजें क्वेश्चंस कहीं दी गई है ना, उस चैप्टर वाइज को पढ़ो। सब सही बात है, पहले चैप्टर वाइज पढ़ना है। अब जैसे ही चैप्टर वाइज अब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे मॉडल सेट पे। वो की समय आता है अक्टूबर नवंबर बाद, जो कि खुद हम कराते हैं। अब क्वेश्चन बैंक भी आपको कराएंगे, चैप्टर वाइज खुद हम भी कराएंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अभी तुम सॉल्व करना शुरू कर दो आज से, है ना, मिल रहा है तो। पहली बात ये। दूसरी तरीका क्या है भाई साहब, ये तो रह गई, आपको मैं सेट बोल दिया है भाई साहब, जाओ अब मार्केट से। अब वो समय आज का है, इस जुलाई अगस्त महीना आ रहा है, अगस्त वगैरह आ चुकी है, तो आधे सिलेबस से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका, तो अब खरीदना जरूरी है। अब क्या करना भाई साहब, अब मेहनत तगड़ा कर दो, छोड़ दो भाई साहब जो सोच रहे थे, नहीं, तगड़ा होनी चाहिए। अब क्या करना, आपकी लिखावट सबसे बड़ा मैं फोकस करता हूँ, लिखावट। और हर जगह मैं बात करता हूँ भाई साहब, लिखावट हमेशा सुधरनी चाहिए। सुधरेगी कब, जो चीज़ें याद किए हो, जो पढ़ रहे हो उसे लिखो, जितना मन करता है उसे लिखोगे, बोलो फटाफट से, तो आपको लिखना होगा सबसे ज़्यादा। आपकी 100% लिखावट सुधरनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की क्वेश्चन को सॉल्व, एक पैटर्न पे 1000 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब 1000 क्वेश्चन का मतलब 1000 नहीं, मतलब कुछ पैटर्न पे ऐसे होंगे, कोई पैटर्न होगा जिसमें 100-150 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 10 ही क्वेश्चन होगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपके एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पहचान करो कि कौन सी परिमेय संख्या है, तो कम से कम परिमेय संख्या पहचानने के लिए इतना ज्यादा क्वेश्चन बना दो कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए पहचानने के लिए कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है, कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा रैखिक समीकरण है, आप आसानी से इजी से बना सको। जैसे मान लो सपोज है कि भाई साहब किसी में पूछ रहा है कि भाई साहब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बता दो, अब जानते हो माइनस बी बटे होता है, तो अब छोड़ मत दो कि हाँ मैं तो जानता हूँ यार फॉर्मूला लगाओ मत, नहीं, ऐसा नहीं करना यार। सबसे पहले वो जो क्वेश्चन है ना उसे सारे ढूंढो। मैं तो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ यही कि यार एक पैटर्न उठाओ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में आपको मिल ही जाएगा, ये सारी की सारी चीजें एक जगह छांट लो, एक जगह कॉपी से लिख लो कि कौन कितने क्वेश्चन है भाई, अभी तक 10 सालों में कितने क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि ये बहुपद दिया गया, इसका योगफल याद कर दो, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। कितने क्वेश्चन अभी तक दिए गए हैं जिसका परिमेय संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन किया गया, सारा का सारा एग्जाम्पल एक जगह लिख लो कि ये सारे के सारे परिमेय संख्या होती है, सारे के सारे अपरिमेय संख्या होती है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, पूछा गया। कहाँ से क्वेश्चन आएगा यार, कहाँ से क्वेश्चन आएगा? आपके बोर्ड एग्जाम में समझो कि 10 साल से पेपर हो रहा है, लगभग 10 साल से ज़्यादा अब हो गया है ना, लगभग 10 साल के अनुमान लेके चलते, 10 साल में पता है कितनी बार पेपर होती है यार? तुम्हें पता भी है? मैं बताता हूँ। फाइनल एग्जाम तो होती है एक बार, उसकी 2 पेपर होती है, फर्स्ट सिटिंग में सेकेंड सिटिंग में भी। मैथ की पेपर होती है तो सेकेंड सिटिंग में मैथ की पेपर होती है, फर्स्ट सिटिंग में मैथ की पेपर है, 2 पेपर हो गई, समझो। तो यदि 10 क्वेश्चन पूछा, अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव, तो 100 क्वेश्चन एक साल पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन फिर, यानी कि 200 क्वेश्चन एक साल पूछा जा रहा है यहाँ। फिर एक कंपार्टमेंटल का एग्जाम होता है भाई साहब, 100-200 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। आपके स्कूल में सेंटअप का एग्जाम होता है, वहाँ पे भी 100 क्वेश्चन आता है ना। तो इतनी बार ये एक साल में क्वेश्चन हो गए, यानी एक साल में लगभग आपके चैप्टर से, आपकी किताब से, एक किताब से लगभग 300-400 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और अनुमान लगा लो भाई 10 साल से हो रहा है, 5-6 हज़ार क्वेश्चन पूछ दिया गया।
अब बताओ 5-6 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना होगा यार आपके बुक में, और ये वही क्वेश्चन होगा जो आपके इंपॉर्टेंट होगा, तो 5-6 हज़ार से ही आएगा यार। तो 5-6 हज़ार ऐसा नहीं कीजिए, अब 5 से 6 हज़ार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ना होगा। खूब अंतर होगा ना तो 1-2 पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा, 10 के जगह 15 वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा जा सकता है। जैसे मान लो कि मैं कह दिया कि भाई साहब 2x² प्लस का 4x प्लस का 10, हो सकता है कि आपके एग्जाम में मैं इस पे बता दिया, हो सकता है कि आपके 2x² प्लस 5x प्लस 10 पूछ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो जब आप एक ही क्वेश्चन के आधार पे कई सारे क्वेश्चन को बनाए रखोगे तभी तो नहीं समझ पे, तभी तो दिक्कत नहीं होगा ना। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक एवरेज स्टूडेंट में, एक फेलियर स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में, यही अंतर होती है। टॉपर स्टूडेंट एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं, उसे बुरा नहीं लगता, और हम लोग क्या करते हैं, अरे एक ही क्वेश्चन हम पढ़ाता रहा, ऐसा लगने लगता है, अरे एक ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसी समय से, अरे तो आइए करता हम दवा नहीं देंगे, पता चलेगा कि उस समय आया तो नहीं हिलने वाला, हिलेगा नहीं। तुम्हें पता अगर ऐसी बात होती यार तो 3-4 क्लास में याद करो आप लोग HCF पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? HCF मसाला सा पढ़े थे, और 10वीं क्लास में भी HCF और LCM ही पढ़ना है। उस समय भी आपने HCF LCM पढ़ा था, इस समय भी LCM HCF पढ़ना। अब उसी समय कहा देते, अब आए थी समय, अरे हम तो बचपन में पढ़े हैं, बना ही देंगे, बन जाता है, नहीं बनता है। उसमें थोड़ी सी मसाला मिर्च डाल दिया गया क्वेश्चन में, तो ऐसा किसी चीज को हल्के में नहीं लिया जाता है। और ये बड़ी ही अपार, बड़ा ही सुनहरा मौसम है और बड़ा ही सुनहरा आपके ये समय है जिसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा, सबसे पहले हेड राइटिंग पे ध्यान दो, दूसरी चीज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो, तीसरी चीज कि आपको उसमें किसी प्रकार की डाउट्स हो रही है या कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया या दूसरा पैटर्न है, फटाफट से आप डाउट क्लास में जाकर के आप मेरे से पूछ सकते हो, अपने ऑफलाइन कोचिंग में पूछ सकते हो, जिस तरीके से जो माध्यम है आपका वो पूछ सकते हो, है ना। आपके लिए इतनी बड़ी टीम मैंने खड़ा कर दी है, आप उस टीम से पूछ सकते हो, किसी सब्जेक्ट की क्वेश्चन हो, गूगल से, यूट्यूब से, जहां से मन करता वहां से सॉल्यूशन लिखना शुरू करो। एक कॉपी कलम अलग से खरीदना शुरू कर दो भाई साहब, और ले लो और उस पर लिखना शुरू कर दो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, ठीक है, और उस पर लिखना शुरू कर दो, तब जाकर के सारी चीजें संभव होंगी। डन, इतनी सारी करके आओगे मुझे बताओ, जितने बच्चे करेंगे एक बार हाँ करेंगे, है ना, इमोजी भेजेंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में, दिल उल की आइकन भेजना फटाफट से, लाइक करना, शेयर करो फटाफट से जल्दी से, और मुझे बताओ कि हाँ सर मैं करूँगा। यार अब नहीं करोगे कब करोगे यार, ये देखो सिंपल सी बात है यार, कितनी अच्छी लाइन में मैं बोलता हूँ आपके लिए कि वही समय वह घड़ी है जब अपने हाथों से, अपने ही कलमों से अपना भविष्य लिखने जाओगे। आपका ही कलम होगा, आपका ही हाथ होगा, आप ही होंगे, और आपको बोला जाएगा जाओ पेपर में 3 घंटे में अपना भविष्य लिख दो। इस पेपर में जितना अच्छा करोगे वाहवाही होगा, आपके आगे आपकी सोच बढ़ेंगी। पता है कैसे? मान लो कि आपके मैथ सब्जेक्ट में 100 पे 100 आ गया, ठीक है, और एक बच्चे का 30 आ गया। अब दोनों में क्या सोचेगा भाई? अब ये कहेगा 30 वाला, अरे यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता यार, मैं छोटा मोटा जॉब कर लूंगा, मैथ में छोड़ देता हूँ, बायोलॉजी ले लेता हूँ। तुम क्या कहोगे? जैसे 100 में 100 आया, या फिर 80-90 आया, या फिर 80 आ गया, फिर 90 आ गया, कहेगा नहीं यार मेरे को तो मैथ में 90 नंबर आ रहा है, 100 में 100 आ रहा है, मैं तो चाहिए नहीं, ठीक है, मतलब मनोबल बढ़ जाता है, तैयारी करने का जज्बा, जुनून, हर जगह से लोग सपोर्ट करना शुरू कर देते। बहुत सारे आपके रिलेशन वाले कहेंगे यार मेरे कोई बच्चा दे दो यार, बहुत पढ़ने में तेज है, मैं इसको पढ़ाऊंगा। हम भी अगर आप असमर्थ है तो मैं भी कहता हूं यार मेरे पास चले जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आगे। अगर नहीं पढ़ना आपके पास नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा, मैं जहां तक मेरी हाथें पहुंचेंगे मैं वहां तक पहुंचाऊंगा आपको। तो लेकिन करके दिखाओगे यार तब तो होगा। मुझे कहोगे मंटू सर मैंने ला दिया 100 में 100, मैं असमर्थ हूं, मैं क्या करूं, इसका कोई सोल्यूशन बताइए, तब तो मैं बता पाऊंगा। अगर आप 30 नंबर लेके आते हो खुद मनोबल टूट जाएगा, कैसे कहोगे मंटू सर से, मंटू सर मुझे पढ़ना आगे, आपको खुद शर्म लगेगी, मंटू सर से कैसे कहें यार मैं 30 में 30 लेके 100 में 30 लेके आया हूं, कहने में भी मुझे शर्म लगेगी। और यदि आप 100 में 100 लेकर सीना चौड़ा करके कहेंगे मंटू सर मैंने आपसे वादा किया था 100 में 100 लेके आने के लिए, देखिए मैंने ला दिया, अब बताइए मुझे क्या करना है, मैं असमर्थ हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। आप सीना चौड़ा करके मेरे से पूछोगे, मैं सोल्यूशन बताऊंगा, चीजें हो जाएंगी। उससे ज्यादा असमर्थ होंगे, मेरे हाथों में आ जाओगे, मुझे जहां तक हो जाएगा मैं आपको लेके चलूंगा। यार करके दिखाओ, मुझसे वादा करो, आज से अपने आप से, मुझसे वादा करना ही छोड़ दो यार, अपने आप से वादा करो कि मंटू सर मैं करके दिखाऊंगा। आज आने दीजिए बोर्ड का एग्जाम, देख लेंगे हम भी। पेपर के खोपड़ी में यदि इस बार छेद न कर दिए तो फिर कहना
ठीक है साथियों, ये छोटी सी बातें हैं और छोटी सी बातें में ही मैंने बहुत सारी चीज़ें कह दी है। मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को खींचना नहीं चाहता हूँ। मेरे मन के भावनाओं को मैं आपको कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी सब कुछ समझ चुके हैं। मैं मिलूंगा इसी तरीके की क्लास के साथ आपके साथ। अगर किसी प्रकार की समस्या, कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बताएं, कमेंट में करके बताएं। अब एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में खड़ा हो चुका हूं, पूरे डट करके। जो चीज़ें होंगी थोड़ी सी 2-3 दिनों के लिए बस कुछ चीज़ें डीली है, क्योंकि आपसे के लिए कुछ मैं सेट कर रहा हूं। जैसे कंप्लीट होता है मैं सारी चीज़ें, हर चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट से मिलना हो गया, यूट्यूब से मिलना होगा, आप लोगों से मिलना होगा, सब कुछ होगा यार। मैं सारी चीज़ें डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। बस मेरा साथ आप देते रहिए। ओके साथियों, लव यू। मैं मिलता हूँ आपके साथ, आपके बीच, आपके साथ ही रहूँगा। ओके, डन।